सिखाया है। वो मातृशक्तियों को पहले कभी माना जाता था कि जिस घर में बेटियों की पूजा होती थी, महिलाओं की सुरक्षा होती थी, महिलाओं को पूजा जाता था, वही आज जहाँ धन धान्य होता था। तो उस चीज को पूरा करने का किसने श्रेय लिया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल छोटे छोटे काम किए और हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ गया। क्या किया उन्होंने? हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया। उन्होंने बेटियों को जैसे ही पैदा हुई वैसे ही कन्या सुकन्या योजना दे दिया, कन्या समृद्धि योजना दे दिया। जैसे ही बेटी पैदा होगी 2 लाख रुपए उसके खाते में चले जाएंगे। जब तक वो पढ़ेगी निःशुल्क शिक्षा होगी। लोग कहते थे बेटी हो गई अब तो जीवन का सबसे बड़ा बोझ हो गया, कैसे पढ़ाएंगे, ये तो ले लिया उन्होंने। अब इसकी शादी कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा रुक जाओ, मुख्यमंत्री विवाह योजना है, इसमें इसकी शादी भी कर देना, इसका भी बोझ हम उठाएंगे। आत्मनिर्भर बनाना है, उसकी भी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। महिलाओं को आत्मसम्मान से इज्जत घर देना है, पिंक टॉयलेट देना है, उसका भी बीड़ा उन्होंने उठा लिया। घर की छत देनी है तो जमीन है भाई हम बना नहीं पा रहे हैं, उन्होंने कहा लो 2.5 लाख रुपए लो, अपनी छत बनाओ, खुद सुरक्षित रहो, अपने परिवार को, अपनी बेटियों को, अपने घर वालों को सुरक्षित रखो। किसी ने कहा हमारे पास जमीन ही नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है प्रधानमंत्री आवास देते हैं, चलो तुम घर भी ले लो। तो क्या नहीं दिया? अब हमें ये सोचना है कोविड काल में भी हमें सब कुछ मिला। जब हम सोचने लगे थे कि हमें नहीं मिलेगा कुछ, तब भी उन्होंने सब कुछ दिया। तो ये हम बहनें समझ सकती हैं कि घर का चूल्हा जलना कितना आवश्यक है। जब घर का कोई भूखा रहता है या घर पे टपकता रहता है पानी या घर में शौचालय नहीं होता है, तो ये हम आप ही समझ सकते हैं उस दिक्कत को कि बेटी का क्या होगा, हमारा क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, बच्चों का पेट कैसे भरेंगे, घर वालों का पेट कैसे भरेंगे। घर में अनाज नहीं है, अब चूल्हा जलने को पानी बरस रहा है, लकड़ी नहीं मिलेगी तो गैस सिलेंडर भी नहीं है, अब तो उज्ज्वला भी आ गई, सब कुछ मिल गया। तो क्या नहीं दिया? अब ये हमें आपको सोचना है। बहुत कुछ समझाएंगे लोग, बहुत कुछ बताएंगे लोग, लेकिन जिसने सम्मान से हमें जीना सिखाया, जिसने हमारे सम्मान को बचाया, आज हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए आप सब तैयार हो जाएं मातृशक्तियां, और आपको घर घर जाके अलग जगाना है कि 25 तारीख को सिर्फ कमल खिलाना है और सिर्फ कमल खिलाना है, और यही हमारी आपकी जिम्मेदारी होनी है। और सोचिए आप, कभी हम आप ऐसे आराम से निकल सकते थे बाहर? सोचते रहते थे कि हमारे घर वाले गए हैं, पहले हम लोग इसी प्रयागराज के रहने वाले हैं, हम सब जानते हैं। निकलते थे, व्यापारी बैग में पैसा लेके जाते थे, या हमारे भाई बंधु, हम सब व्यापारी समाज से भी हैं, तो हम सब जानते हैं कि लेके गए, बैंक जाने से पहले ही लुट गए। बैंक का घर का शटर दुकान का गिरा रहे हैं, उससे पहले ही कोई आया लूट के लेके चला गया। तो ये कौन था? आज कहीं सुनाई पड़ रहा है ऐसा? आज कहीं दिखाई पड़ रहा है? कितने ऐसे बाहुबली थे जो मिट्टी में मिला दिए गए, ये हम सब ने देखा अपने इस प्रयागराज में ही होते हुए। तो कौन कर रहा है ये सब कुछ? ये हमारी जिस सरकार को हमने आपने चुना है, केवल एक समझदारी से, एक सोच से, एक बेहतर राष्ट्र निर्माण से, एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए हमने जिस सरकार को चुना उसने ही करने का काम